सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, ये जानदार शब्द और ज़बरदस्त वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ, जो हिंदी साहित्य का पूरा निचोड़ टाइप ही आप मान लीजिए। इसमें सारे के सारे वो महत्वपूर्ण रचनाकार जो परीक्षा में आते हैं, पूछे जाते हैं, तथा उनकी रचनाओं को मैंने संग्रहित करने का प्रयास किया है। आप गंभीरता से इस वीडियो को देखेंगे और गंभीरता से इस वीडियो को सुनेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है, राम जी पर पूरा विश्वास है, गुरुजनों पर पूरा विश्वास है कि आपको 100% लाभ इसमें से होगा। पर इसमें हालांकि मेरा मन नहीं मान रहा था, मैं और भी चीज़ें इसमें लिखना चाह रहा था, पर मैंने सोचा कि भाई अगर सब कुछ ही मैं यहाँ पर पढ़ा दूंगा तो फिर मायने क्या रह जाएंगे। तो फिर भी बिना देरी किए आप इसको रट लीजिए। मैं इसकी PDF भी डाल दूंगा, आप इसको रट लीजिए और रटने के बाद आप देखेंगे कि इसमें से आपको परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। और चैनल पर नए आए हो ना और देख रहे हो वीडियो, अगर देखी वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। जितने बच्चे इस वीडियो को देखेंगे नए, वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे तो नंबर 100% मिलेंगे, देख लेना चाहे। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। PDF जो होगी वो टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। अब धुआंधार अंदाज में कोशिश करता हूं 15-20 मिनट में इसको खत्म कर दूं, ठीक है। ये है हमारा प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं, केवल महत्वपूर्ण मैंने लिख दिया यहां पर। तो सबसे पहले हम आदिकाल की तरफ चलते हैं। मैं यहां पर समय इत्यादि कुछ नहीं बता रहा हूं, केवल विशुद्ध रूप से आपके साहित्यकार और साहित्य की चर्चा यहां पर कर रहा हूं। आदिकाल में 4 प्रकार के साहित्य देखने के लिए मिलते हैं, गंभीरता सुन लीजिए। सिद्ध साहित्य मिलता है, जैन साहित्य मिलता है, नाथ साहित्य मिलता है और रासो साहित्य मिलता है। यदि हम सिद्ध साहित्य की बात करें तो सिद्धों की संख्या पूछ लेता है, तो सिद्धों की संख्या आपको बतानी है 84। कितने? 84, 84। और प्रथम सिद्ध कवि के बारे में पूछ लेता है कि प्रथम सिद्ध कवि कौन हुए, तो प्रथम सिद्ध कवि सरहपा या सरहपाद माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? सरहपा या सरहपाद। इनकी रचना दोहा कोश परीक्षा में बार बार आती है। एक और सिद्ध कवि हैं जिनका नाम शबरपा है। क्या है? शबरपा। राइटिंग को देख करके परेशान मत होना, कंटेंट को देख करके खुश होना। शबरपा जो है हमारे, शबरपा का जो रचना है वह चर्यापद है। क्या है? चर्यापद। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला, नाथ साहित्य में आपको चीजें याद रखनी है। नाथ है ना, गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ है ना, ये 9 नाथों की परंपरा हुई है, बहुत पवित्र परंपरा हुई है 9 नाथों की। और इसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अगर कोई नाथ है तो श्री गोरखनाथ जी हैं। गोरखनाथ जी का आत्मबोध, नरवे बोध और प्राण संकली, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जैन साहित्य की तरफ अगर हम चलते हैं तो जैन साहित्य में स्वयंभू हैं। कौन है? स्वयंभू। और स्वयंभू के बारे में कुछ विशेषण हैं, कुछ बातें हैं जो कही जाती हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का, देखो हिंदी से पहले कौन सी है? अपभ्रंश है। तो आपकी अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं, अपभ्रंश का कालिदास कहते हैं, किनको? स्वयंभू को। और इनकी रचना है पौमचर्यु। क्या है? पौमचर्यु, परमचरित। क्या है? परमचरित, परमचरित, ये इनकी रचना है परमचरित। तो वैसे इसको क्या कहते हैं? अपभ्रंश में पौमचर्यु। अगले आपके जैन जो साहित्यकार हैं वो है पुष्पदंत, और पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। ये पॉइंट ध्यान रख लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? इनकी रचना है जस हर चरियु। कौन सी? जस हर चरियु, है ना, ये ध्यान रखना है। अगला है सोमप्रभ सूरी। सोमप्रभ सूरी की कुमारपाल प्रतिबोध, ये याद रखनी है। आसगु, आसगु की है चंदन बाला रास, ये वे हैं। इसमें मैं अब ये भी नहीं लिख सकता, इंपॉर्टेंट, सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं, सारी की सारी परीक्षा में इनमें से ही मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि। अगर प्रबंध चिंतामणि है तो मेरुतुंग, और केवल चिंतामणि है ना, अगर केवल चिंतामणि है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला, आप याद रखेंगे। अगला, रासो साहित्य। रासो साहित्य में बहुत सारे साहित्य हैं, परंतु मुख्य क्या है? पृथ्वीराज रासो, चंदबरदाई, परमाल रासो, जगनिक, है ना। और परमाल रासो को आल्हा खंड भी कहते हैं, बात ध्यान रखनी है। क्या याद रखनी है? परमाल रासो को आल्हा खंड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? आल्हा खंड कहा जाता है। आल्हा उदल के इसमें किस्से हैं, है ना, आल्हा खंड इसको कहते हैं। अगली, खुमाण रासो दलपति विजय, हम्मीर रासो शारंगधर, ये ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो प्रामाणिक रूप से पहला रासो साहित्य माना जाता है वह संदेश रासक माना जाता है, संदेश रासक। और ये अब्दुल रहमान की रचना है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब चारों के चारों साहित्य यहाँ के हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अमीर खुसरो पर। अमीर खुसरो ने खालिक बारी की रचना करी। इन्हें खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है, ठीक है। पहेली, मुकरी, कह मुकरी, सखुने 2 सखुने इन्होंने लिखे हैं, और इनको तोताए हिंद और तुर्के अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, ये बात ध्यान रखनी है।
अगला इंपॉर्टेंट नाम है विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं, अभिनव जयदेव कहते हैं, और ये मैथिली भाषा के कवि हैं। पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं, आपको याद रखनी है। अगला वर्ण रत्नाकर एक रचना है किनकी? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की, जिसको मैथिली का विश्वकोश माना जाता है, मैथिली की डिक्शनरी माना जाता है। यहां पर आदिकाल से संबंधित सारे के सारे फैक्ट्स हो चुके हैं। अब हम चलते हैं भक्तिकाल की तरफ। भक्तिकाल में 2 शाखाएं हैं, निर्गुण और सगुण, है ना। निर्गुण भी 2 जगह है, जिसको ज्ञानाश्रयी कहते हैं, दूसरी प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी को संत काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संत काव्य। क्या कहते हैं मेरे भाई? संत काव्य कहा जाता है, संत काव्य कहा जाता है। और प्रेमाश्रयी को प्रेम काव्य कहा जाता है, प्रेम काव्य कहा जाता है। अगली सगुण में रामाश्रयी है और कृष्णाश्रयी है। अगर ज्ञानाश्रयी में प्रमुख रचनाकार की बात करें तो कबीर जी हैं, और प्रेमाश्रयी में प्रमुख रचना की बात करें तो मलिक मोहम्मद जयसी जी हैं। ठीक है, रामाश्रयी में तुलसी जी हैं और कृष्णाश्रयी में प्रमुख सूरदास जी हैं, ये बात ध्यान रखनी है। अब ज्ञानाश्रयी में मोस्ट इंपोर्टेंट कबीर जी हैं। कबीर जी की 3 रचनाएं, साखी, सबद, रामायणी। और साखी, सबद, रामायणी को अगर एक साथ हम रख देते हैं तो इसको बीजक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको बीजक कहा जाता है। और क्योंकि कबीर जी की वाणी स्फुटित होती थी, अपना आप निकलती थी, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो उनके शिष्य थे धर्मदास। धर्मदास उनकी वाणियों का संकलन करते थे, तो जो संकलन हुआ वह बीजक कहलाया। अगला नानक। नानक जी जो हुए, उन्होंने जपू जी और नसीहतनामा, ये 2 प्रमुख रचनाएं की हैं, ये ध्यान रखना है। रैदास जी के बारे में कहा जाता है कि प्रथम दलित कवि कहा जाता है। पर एक बात इसमें विशेष है ना, जो भगवान के भक्त हैं वो कभी मतलब इस तरह की स्थिति में नहीं होते। ठीक है, बात आपको समझ नहीं है ना, इस तरह की स्थिति में नहीं होते। लोगों ने कवियों तक को, है ना, राजनीति की स्थिति में ले जाकर के धकेल दिया है, तो बड़ी मतलब समस्या है। लोगों के साथ दिक्कत तो है ही है, पर खैर छोड़िए। रैदास जी जो हैं, रैदास जी की क्या है? बानी है, बानी। दादू दयाल की क्या है? अंगवधु। और हरडे बानी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछता है। मलुकदास जी की ज्ञानबोध और सुंदर दास की सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र, ये वो रचनाएं हैं जो रट लेनी है। प्रेमाश्रयी में मलिक मोहम्मद जयसी टॉप मोस्ट हैं। इनकी पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और कहरनामा, ये 5 की 5 आपको याद होनी चाहिए। और पद्मावत के अंतर्गत ही आता है नागमती वियोग खंड। क्या आता है? नागमती वियोग खंड। नागमती वियोग खंड, है ना, नागमती वियोग खंड, ये आपको ध्यान रखना है। जो राणा रतन सेन थे, उन्होंने सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती से विवाह कर लिया। तो जो राणा रतन सेन की पूर्व पत्नी थी, पहली पत्नी थी, है ना, वो कौन थी? आपकी नागमती। तो उनका ऐसा वियोग का वर्णन इसमें है, तो वो मतलब हिंदी साहित्य के लिए अपने आप में दुर्लभ चीज है। अगला है हमारा असाइत। असाइत की हंसावली है। मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद को प्रथम क्या माना जाता है? प्रथम सूफी कवि माना जाता है। तो मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, ये आपको ध्यान रखना है। कुतुबन की मृगावती, मंझन की मधुमालती, शेख नबी की ज्ञानदीप और उस्मान की चित्रावली, ये आपको इतनी आपको याद रखनी पड़ेंगी, यहाँ से प्रश्न आते हैं। रामाश्रयी में तुलसीदास जी प्रमुख हैं और तुलसीदास जी के 12 प्रमुख ग्रंथ हैं, जिसमें रामचरितमानस है, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, बरवे रामायण, रामलला, नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न और हनुमान बाहुक। और इसमें एक बात आपको विशेष याद रखनी है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ मेरे भाई। पेपर में पूछा जाता है क्रम, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। सबसे पहले आपका बाल कांड आता है, उसके बाद आपका अयोध्या कांड आता है। कौन सा? अयोध्या कांड आता है। उसके बाद आपका अरण्य कांड आता है, अरण्य मतलब जंगल। अरण्य के बाद आपका किष्किंधा कांड आता है, किष्किंधा कांड आता है। किष्किंधा के बाद आपका सुंदर कांड आता है। सुंदर कांड के बाद आपका लंका कांड आता है। लंका कांड के बाद आपका उत्तर कांड आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्रम है, ये क्रम भी पूछ लेता है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये देखो, बच्चा बचपन में छोटा होता है, फिर अयोध्या में जाके बच्चा खेला, फिर जंगल में चला गया बच्चा। ठीक है तो सबका बाप पर है बच्चा भी। तो बच्चा बड़ा हो गया, अरण्य में चला गया, किष्किंधा में जाके बाली को मारा, फिर हनुमान जी लंका कूद गए, है ना, लंका जलाए, फिर लंका में जाके युद्ध हुआ, बाद में उत्तर में सब शांति हो गई, बाद में शांति हो गई।
ठीक है। रामानंद संप्रदाय के जो आचार्य हैं रामानंद स्वामी, जिनके शिष्य कबीर हैं, जिनके शिष्य आपके रैदास जी हैं, धना है ना, बहुत 12-13 प्रमुख शिष्य हुए रामानंद जी के। तो इन्होंने रामारती लिखी है। नाभादास जी पोता चेला हैं किनके? रामानंद जी के, और इन्होंने भक्तमाल और अष्टयाम की रचना की है। अग्रदास जी गुरु हैं, अग्रदास जी गुरु हैं नाभादास जी के, और इन्होंने ध्यान मंजरी बहुत सुंदर इन रचना की है, और रामाष्टयाम, है ना। देखो लोग बताते हैं क्या कि राम जी ऐसे हैं वैसे हैं, तो अग्रदास जी ने देखा राम जी को, और देखने के बाद क्या कहा? 16 बरस किशोर राम नित सुंदर राज है। 16 बरस किशोर, राम जी हमेशा 16 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, ये कहा है उन्होंने। कृष्णाश्रयी में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो सूरदास हैं, और इनको क्या कहा गया है? खंजन नयन कहा गया है। इनका नाम क्या है? खंजन नयन इनको बोला गया है, खंजन नयन, है ना। तो इनकी प्रमुख रचना है सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली और भ्रमर गीत। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुल मिलाकर इनके 1.5 लाख पद माने जाते हैं, परंतु प्राप्त लगभग 10,000 ही हैं। मीराबाई भी एक प्रमुख रचना करने वाली हैं कृष्ण भक्ति धारा में। तो गीत गोविंद की टीका, ये क्वेश्चन पिछली बार आया था। नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ, राग गोविंद, ये 4 रचनाएं आपको मीराबाई जी की याद रखनी है। रसखान जी की सुजान रसखान और प्रेम वाटिका समझनी है। नरोत्तम दास जी की सुदामा चरित, आपने देखा होगा ना, सुदामा जी का जब कैरेक्टर निभाया जाता है तो सुदामा जी के कैरेक्टर में क्या होता है मेरे भाई? आपका प्रश्न आता है ना, वो प्रश्न नहीं, वो आता है आपने एक धुन सुनी होगी, अब मेरे दिमाग से निकल रही है वो, है ना। उसमें क्या बोलते हैं कि, चलो बाद में बताएंगे कभी, ठीक है। नंददास की रचना है रसमंजरी, भंवर गीत, रूपमंजरी और रास पंचाध्यायी मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखेंगे। अब रीतिकाल में आ जाते हैं। रीतिकाल में सबसे प्रमुख कवि हैं बिहारी, रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। इनकी एक ही रचना है बिहारी सतसई। 700 दोहों का समूह होता है, ये बात ध्यान रखनी है। चिंतामणि है, चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी, रसविलास और कविकुल कल्पतरु काफी इंपॉर्टेंट है। भूषण एकमात्र ऐसे कवि हैं जो श्रृंगार रस के काल में होते हुए भी, श्रृंगार रस का काल माना जाता है, श्रृंगार काल माना जाता है रीतिकाल, उसमें होते हुए वीर रस में रचनाएं कर रहे हैं। और शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, है ना, ये प्रमुख रचनाएं हैं भूषण की। केशव दास, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत इनको कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत। और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? छंदों का अजायब घर म्यूजियम को कहते हैं, है ना। तो रामचंद्रिका इनकी बहुत प्रमुख रचना है। विज्ञान गीता, रतन बावनी। आध्यात्म की दृष्टि से कौन सी इंपॉर्टेंट है? तो विज्ञान गीता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात आप ध्यान रखेंगे। कवि प्रिया और रसिक प्रिया, ये प्रश्न आया था विज्ञान गीता के संदर्भ में, ध्यान रखना है। देव जो हैं, देव भी बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। भाव विलास, है ना, भाव विलाप, है ना, भाव विलाप, प्रेमचंद्रिका, कुशल विलास और भवानी विलास, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और घनानंद जो हुए हैं, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये सब आपके रीति मुक्त कवि हुए हैं, पर घनानंद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनकी इश्कलता, कोकसार और विरह लीला ये आपकी प्रसिद्ध हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आधुनिक काल में बढ़ जाते हैं। आधुनिक काल में भारतेंदु युग आता है। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही नाम आता है। तो भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, प्रेम फुलवारी, विद्या सुंदर, बहुत सारी रचनाएं हैं किनकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। परंतु प्रमुख अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती और प्रेम फुलवारी, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो रटने के लिए तो आप बहुत सारे भी रट सकते हैं, ठीक है, पर हम केवल महत्वपूर्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको भूलना नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र जो ब्राह्मण पत्रिका के, किसके? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। बालकृष्ण भट्ट जो प्रदीप पत्रिका के संपादक थे, है ना, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। प्रताप नारायण मिश्र हठी हम्मीर नामक एक ग्रंथ लिखते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न और देवयानी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा की दृष्टि से आप समझ लीजिए। राधा कृष्ण दास का भारत 12 मासा और निस्सहाय हिंदू, निस्सहाय हिंदू जहां तक मुझे याद है उपन्यास है। बद्री नारायण चौधरी जो प्रेम घन है, जो मिर्जापुर से आनंद कादम्बिनी, क्या करते हैं? मिर्जापुर से आनंद कादम्बिनी नामक
एक जो पत्रिका है उसका संपादन करते हैं। इनकी रचना वर्षा बिंदु और भारत सौभाग्य है, ये ध्यान रखेंगे। देवकीनंदन खत्री, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, ये इनकी प्रमुख रचना है। भूतनाथ भी इनकी एक प्रमुख रचना है, यह बात ध्यान रखिए। चंद्रकांता देखा होगा आपने, यक्कू ये वाला। लाला श्रीनिवास दास, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने सन भी लिख दिया 1882। और संयोगिता स्वयंवर भी इनकी एक प्रमुख रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, द्विवेदी काल में हम चले गए। सबसे इंपॉर्टेंट इनके संदर्भ में जो पॉइंट माना जाता है, सन 1903 से सन 1920 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। सरस्वती पत्रिका का जो समय माना जाता है सन 1900 में माना जाता है, ठीक है। और आपके जो इसकी शुरुआत है वो 1900 से मानी जाती है। पहले इसके संपादक जो मुख्य संपादक बने थे वो बाबू श्याम सुंदर दास थे, परंतु बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को इसका प्रधान संपादक माना जाता है। इनकी काव्य मंजूषा काफी प्रसिद्ध है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 सर्गों में है, 17 भागों में बटा हुआ है। पारिजात, वैदेही वनवास और रसकलश इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त, जिनको राष्ट्रकवि की उपाधि भारत भारती के ऊपर महात्मा गांधी जी ने दी थी, ये इनकी रचना है। साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध और पंचवटी इनकी प्रमुख रचना है। ये 5 चीजें आपको याद रखनी है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की गंगा लहरी, गंगा अवतरण और साथ में उद्धव शतक आपको याद रख लेना है। अब चलते हैं हम छायावाद की तरफ, है ना। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, 4 स्तंभ, 4 खंबे माने जाते हैं, जिसमें पंत हैं, निराला हैं, प्रसाद हैं और महादेव वर्मा हैं। सुमित्रा नंदन पंत की चिदंबरा मोस्ट इंपोर्टेंट, लोकायतन मोस्ट इंपोर्टेंट, कला और बूढ़ा चांद मोस्ट इंपोर्टेंट, ग्राम्या, वीणा, पल्लव, उच्छ्वास काफी मोस्ट इंपोर्टेंट, उच्छ्वास और युगवाणी, इतनी तो आपको याद रखनी पड़ेगी पंत जी की, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी छायावाद का उपनिषद माना जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उर्वशी जयशंकर प्रसाद जी ने भी लिखी है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी लिखी है। पेपर में अगर दोनों एक साथ आ जाएं, प्रसाद जी भी आ जाएं, दिनकर जी भी आ जाएं, तो दिनकर जी को चूज करना है। अगर अलग अलग आए तो अलग अलग ही चूज करना है, परंतु ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर उर्वशी की बात हो रही है तो दिनकर जी की उर्वशी की बात हो रही है। जयशंकर प्रसाद की उर्वशी, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, चित्राधार काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान याद रखना है आपको। नाटकों में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु और जन्मे जय का नागयज्ञ। उपन्यासों में, है ना, ये है नाटक, ये है उपन्यास, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती आपका अपूर्ण है, इनका कैसा अपूर्ण। गुंडा इनकी एक प्रमुख कहानी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है भाई साहब, अनामिका। परिमल, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास, भूल कर मत जाना मेरे भाई, बात समझ में आ गई आपको, भूल कर मत जाना, ठीक है। अगला है हमारा चाबुक, क्या है चाबुक, ये इनका निबंध संग्रह है। वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्सरा, प्रभावती और निरूपमा, ये इतनी याद कर लेनी है। महादेव वर्मा की मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस पर ज्ञानपीठ मिला है, यामा। यामा एक्चुअली में क्या है, नीरजा, निहार, सांदगीत और रश्मि, इनके जो प्रमुख गीत हैं उन गीतों का संगम है ये यामा, ये आपको सब याद रखना है। अतीत के चलचित्र इनके रेखा संस्मरण है, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी, जिनको सन 1956 में, है ना, 55 में हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था हिम तरंगिणी पर, ये आपको याद रखना है। हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी काफी इंपॉर्टेंट है। और कर्मवीर पत्रिका से जुड़े रहे माखनलाल चतुर्वेदी जी। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन पर इनको क्या मिला, त्रिधारा और मुकुल पर, जहां तक मुझे याद है इनको इस पर क्या मिला था, आपका व्यास सम्मान मिला था। व्यास सम्मान 1991 में शुरू हुआ था। और प्रताप नारायण मिश्र को, जहां तक मुझे याद है, हो सकता है ये पॉइंट थोड़े से आप वेरीफाई कर लीजिए, पर जहां तक मुझे याद है, जो मेरे स्मरण में है, तो प्रताप नारायण मिश्र को सबसे पहले मिला था और व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो त्रिधारा और मुकुल, बिखरे मोती, वीरों का कैसा हो वसंत और झांसी की रानी काफी इंपॉर्टेंट नाम है। भगवती चरण वर्मा का चित्र रेखा और भूले बिसरे चित्र आप ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। दिनकर जी को आधुनिक काल का कवि माना जाता है। इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना में कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी आती है। उर्वशी मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेणुका, हुंकार और संस्कृति के 4 अध्याय, इतिहास के आंसू, इतना आपको रामधारी सिंह जी दिनकर के बारे में देखना पड़ेगा। अज्ञे जी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। इनकी रचना भग्नदूत, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, नदी के द्वीप, जीवनी में शेखर एक जीवनी
और अरे यायावर रहेगा याद, सारी की सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, रट ले मेरे भाई, रट लो। ठीक है, अगला नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, है ना, गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी रचना ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, चांद का मुख टेढ़ा है और भूरी भूरी खाकधूल, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, ध्यान रख लेंगे। अगला धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती नदी प्यासी थी, इनकी प्रमुख रचना है। इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है अंधायुग और गुनाहों का देवता। ठीक है, अंधायुग, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, ठेले पर हिमालय, ये धर्मवीर भारती की इतनी रचना आपको याद करके जानी ही पड़ेंगी। भवानी प्रसाद मित्र की कालजयी और गीत फरोश परीक्षा में बार बार आती है, ये बात ध्यान रखनी है। केदारनाथ सिंह की अकाल में सारस, मोस्ट इंपोर्टेंट। साथ में केदारनाथ सिंह, जैसे आपको डिस्टर्बेंस ना हो तो केदारनाथ सिंह हैं तो आपके कौन हैं, आपके अकाल में वो काशीनाथ हैं, वो केदारनाथ है। केदारनाथ अकाल में सारस, काशीनाथ रेहन पर रघु, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद जिनको उपन्यास सम्राट माना जाता है, इनका गोदान, गबन, है ना, और रंगभूमि, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन, मंगलसूत्र अपूर्ण माना जाता है। और कहानियों में कफन है, सदगति है, ईदगाह है, नमक का दारोगा है, पंच परमेश्वर है, पूस की रात है, दो बैलों की कथा है, सोजे वतन है, बूढ़ी काकी, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। फणीश्वरनाथ रेणु, इनका मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भीष्म साहनी का तमस है। विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर। जैनेन्द्र बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि इनकी त्यागपत्र, सुनीता परख, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, रट लो इन्हें भाई। इलाचंद्र जोशी का जहाज का पंछी और आहुति, काफी इंपॉर्टेंट रचना है। अमृतलाल नागर, अमृत और विष, मानस का हंस और खंजन नयन, तीनों की तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा और पुनर्नवा, ये तीन रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के संदर्भ में याद रखनी है। श्री लाल शुक्ल की राग दरबारी और विश्रामपुर का संत, विश्रामपुर के संत को सन 1999 में व्यास सम्मान दिया गया था और राग दरबारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका एक और रचना है अंगद का पांव, क्या है, अंगद का पांव, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट रचना है, पर आप वो ना याद रख सको तो दो तो आप याद रख लो, राग दरबारी। यशपाल का झूठा सच और दादा कामरेड, ये आपको ध्यान रखना है। मोहन राकेश, अंधेरे बंद कमरे, आषाढ़ का एक दिन, आखिरी चट्टान तक, ये तीन रचनाएं मोहन राकेश के संदर्भ में याद रखनी है। और लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, ठीक है, ये 5 रचनाएं आप मोहन राकेश जी के संदर्भ में याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है अब्दुल बिस्मिल्ला, झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये आप ध्यान रखेंगे। मनोहर श्याम जोशी का कुरकुर स्वाहा। हरिवंश राय बच्चन, जिनको क्या माना जाता है, जिनको हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है, इनकी मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश और निशा निमंत्रण, ये 4 प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी आत्मकथा 4 भागों में है। किसमें है, इनकी आत्मकथा 4 भागों में है, जिसमें क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और दशम द्वार से सोपान तक, चारों की चारों आप याद रखेंगे। अमृत राय कलम का सिपाही, जो कलम का सिपाही प्रेमचंद जी के संदर्भ में लिखते हैं। विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा। राम वृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें और गेहूं और गुलाब, यह बहुत अच्छे ध्यान रखेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था, यह आप ध्यान रखेंगे। राजेंद्र बाला घोष, दुलाई वाली, क्या है, दुलाई वाली, ये ध्यान रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि, जो इनका एक निबंध संग्रह है, और 11 वर्ष का समय। कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान, मोस्ट इंपोर्टेंट, आंखों देखा पाकिस्तान, आपका याद रखना है। श्रीकांत वर्मा का अपोलो का रथ। भारत भूषण अग्रवाल का काजल के फूल, ठीक है। नागार्जुन युग धारा, मोस्ट इंपोर्टेंट। बाबा बटेश्वर नाथ और प्यासी पथराई आंखें, ये आपको रट लेना है। कैलाश वाजपेयी का हवा में हस्ताक्षर, काफी इंपोर्टेंट है। सुदामा पांडे धूमिल, कल सुनना मुझे, ये सब वो हैं भाई, मैं बार बार नहीं कह सकता कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल सुनना मुझे और संसद से सड़क तक। अगला मन्नू भंडारी का महाभोज और आपका बंटी, बिना दीवारों का घर, ये 3 प्रमुख रचना है मन्नू भंडारी की। मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग और कृष्णा सोबती, ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मृदुला गर्ग का कठगुलाब और चित्त कोबरा। कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा और समय सरगम। शरद चंद्र चटर्जी, जिन्होंने देवदास लिखा, जिस पर मूवी बनी है देवदास। नासिरा शर्मा का कागज की नाव और पारिजात, ये आप ध्यान रखेंगे।
वृंदावन लाल वर्मा का गढ़ कुंडार याद रखना है, ममता कालिया का दुखम सुखम याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और रमेश चंद्र शाह का, किसका? रमेश चंद्र शाह का विनायक है, संभवतः 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पर इनको मिला है। निर्मल वर्मा का परिंदे, बाबू गुलाब राय का ठलुआ क्लब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी असफलताएं, राहुल सांकृत्यायन जिनको घुमक्कड़ शास्त्र का जनक माना जाता है, जिसको आज के टाइम में ब्लॉगिंग कहते हैं, उसका जनक इनको माना जाता है, ठीक है। किन्नर देश में मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, ये सारी इनकी प्रमुख यात्राएं हैं। तो यहीं तक संभवतः, हाँ ठीक है। तो होने को तो बहुत सारी हो सकती थी, बट सारी की सारी इंपॉर्टेंट मैंने आपको 25 मिनट में पूरी करा दी है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। पसंद आया है तो भाई साहब सब्सक्राइब जरूर कर दो, है ना। अभी मैं आपके लिए कल वो भी लेके आऊँगा मेरे भाई, कल मैं आपके लिए वो लेके आऊँगा, क्या जो आपके प्रमुख जो संविधान के अनुच्छेद हैं, अनुसूची है, वहाँ से आपको क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। मेन चीज़ें आपके मैं डाल दूंगा आने वाले 1-2 दिन में, देखते रहो मेरे भाई। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।